गलघोटू एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से 0 से लेकर 16 साल आयु तक के बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी कसरत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर गांव-गांव तक डिप्थीरिया के टीके तक लगा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजस्थान के पड़ोसी जिले डीग में डिप्थीरिया के कुछ केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग नूह पूरी तरह से अलर्ट है। उनका कहना है कि ये बीमारी 0 से लेकर 16 साल तक आयु के बच्चों में तेजी से फैलती है और एक दूसरे से बच्चे में लगातार ये बीमारी फैलने की पूरी तरह से आशंका है। इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और इसे टीकाकरण से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रथा मेवात जिले में बेहद ज्यादा कम है। यही वजह है कि बीमारियां यहाँ पर जड़ से खत्म नहीं हो पाती। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नूह जिले में लाखों बच्चों को डिप्थीरिया यानी कि गलघोटू के टीके लगाए जा रहे हैं ताकि किसी की जान गलघोटू की बीमारी से न जाए। उन्होंने ये भी बताया कि वैसे तो नूह जिले में डिप्थीरिया का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी जिले में केस सामने आने की वजह से नूह जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। ये टीके लग रहे हैं जो गले घोट के, ये हमारे स्कूल में तो ये हर सब बहन लगवाए क्योंकि अच्छा होता है। मेरा नाम शशि बाला, सब सेंटर पे लूंगा। मैम आज टीके लगवाए जा रहे हैं, कौन जी, से जी, टीके हैं, किस तरह से टीके लगाए जा रहे हैं? मैम ही अरे सर जी, स्कूलों में डिप्थीरिया जो बीमारी फैल रही है गलघोटू के बच्चों में, जैसे राजस्थान हमारे नियरली पड़ता है, वहाँ पे भी 7 बच्चों की डेथ हुई है। तो उसको देखते हुए हमारे बॉर्डर हैं जो नज़दीक पड़ते हैं, हमारे एरिया में ये बीमारी ना फैले, तो इसलिए सभी स्कूलों में 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को सभी को डिप्थीरिया टेटनस का टीका लगाया जा रहा है हर स्कूलों में। इसमें सारे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और सारे गवर्नमेंट स्कूल। तो किस तरह से अपील करना चाहेंगे जो गलघोटू के यहाँ पर टीके लगवाने से बहुत से परिवार, उनके माँ बाप डरते हैं, बच्चे जी, भी जी, डरते जी, हैं, तो जी, क्या जी। अपील? फील्ड में भी हमारी आशा वर्कर हैं, जो भी एमएम्स हैं, सभी को जाके बता रहे हैं कि टीके बच्चों के लिए कितने सेफ हैं, इससे बच्चों को गलघोटू नहीं होगा। जैसे बीमारी फैलती है, हर साल इतनी मौतें होती हैं, इसलिए पहले ही सरकार अवेयर हो रही है और सभी को स्कूलों में जाकर अपील की जा रही है कि सभी को डिप्थीरिया टेटनस के टीके ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और उनके माँ बाप को भी फील्ड में जाके समझाया जा रहा है। डॉक्टर यावर लुकमान है। डॉक्टर साहब आज टीके लगाए जा रहे हैं, कौन से टीके हैं, कितने बेटियों को टारगेट किया गया, इसमें कितने बेटियों को टीके लगाए जाएंगे? ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है गलघोटू के लिए। गलघोटू की बीमारी एक जानलेवा बीमारी है जो छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। होता क्या है कि छोटे बच्चों में ये एक दूसरे बच्चों से फैलती रहती है और उनको गले में दिक्कत आनी शुरू होती है, खांसी होती है, बुखार होता है। उसके बाद वो बीमारी बढ़ने लगती है तो बच्चों की नाक से खाना बाहर आना और कुछ निकलने में दिक्कत होना, बाद में उनकी डेथ तक हो जाती है। इसमें ये जानलेवा बीमारी है। ये मेवात में बहुत दिनों से है और जगह से इसके केस आने कम हो गए हैं। मेवात में इसके लगातार केस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टीकाकरण है वो लोग नहीं करवाते। जब टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और उनको ये बीमारी आसानी से पकड़ करके नुकसान पहुँचा देती है। इस वर्ष तो क्या कोई केस सामने आया है? अभी तक मेवात में यहाँ पर नहीं केस आया है, पर डीग में कुछ राजस्थान में केस आए हैं जिनको WHO ने रिपोर्ट किया है और न्यूज़ में भी मैंने ये पढ़ा है अभी 3 दिन पहले। तो डीग में राजस्थान में, क्योंकि मेवात के जुड़ता हुआ एरिया है, वहाँ पर ये केस आए। तो हम चाह रहे हैं उससे पहले ही यहाँ पे मेवात डिस्ट्रिक्ट में हम इम्यूनाइजेशन अच्छा खासा कर दें बच्चों का, ताकि ये बीमारी जो है उन तक ना पहुँचे, उनको दिक्कत ना दे। तो ये स्कूल में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्कूल के सारे बच्चे हमें इनको वैक्सीनेट करना है और साथ ही साथ हमें जो हमारे आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको करना है, जो घर पे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको करना है हमें वैक्सीनेट। तो 16 साल तक के बच्चों को हम सबको यहाँ पर वैक्सीनेशन इनका कर रहे हैं। कौन कौन सी उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाते हैं और कितने बच्चों को टीका लगाया जाएगा? हम 0 से, जब से बच्चा पैदा हुआ है वहाँ से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं। उनमें और बीमारियों का भी है, गलघोटू का हम सबके लिए कर रहे हैं, स्कूल्स में भी कर रहे हैं हम सारे का। कितने टीके सर? एक ही टीका है फिलहाल जो लगाया जा रहा है। जिले भर में कितने लगाए जाएंगे, कोई टारगेट है? जितने बच्चे हैं हम सबको लगाना है। अब तक कितने लग चुके हैं? अब तक हमारे अच्छे खासे टीके लग चुके हैं। यहाँ पर ही पिनंगवा में हमारे 2000 के करीब टीके लग चुके हैं। बाकी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। सारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी जिम्मेदारी से इस काम को कर रहा है। दिन रात हम लोग इसकी मेहनत में लगे हुए हैं। जो लोगों में जो मिथ बना उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार नल्लड़ जो हमारा SSKM मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जाकर के डिप्थीरिया वार्ड में एक बार होके आएँ। उनको पता लगा कि बच्चे जब इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो वो कितनी तकलीफ से गुजरते हैं और उनकी डेथ तक हो जाती है। ऐसे लोगों से हम चाहेंगे कि आप उनका इंटरव्यू करो, ऐसे लोगों को जिनके बच्चों को डिप्थीरिया हो चुका है, तो वो देख पाएंगे कि उनके माँ बापों का दर्द क्या है कि उन्होंने टीका नहीं लगवाया, उसके बाद उनके बच्चों ने क्या कुछ झेला। कई बच्चों की मौत तक हुई, कई बच्चे आज तक बोल तक नहीं पाते, कई बच्चों को अभी तक ये दिक्कत है कि वो खाना खाते हैं उनकी नाक से खाना बाहर आ रहा है क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां हैं गले की वो
खराब हो चुकी है परमानेंटली। अफवाहों पर ध्यान ना दें परिवार यहाँ के, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि टीकाकरण करवाएं। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट घर घर जा करके लोगों को इसके लिए वैक्सीनेशन करता है। छोटे बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और 16 साल तक हम बच्चों का पूरा टीकाकरण कर रहे हैं। तो लोगों का सहयोग इसमें मिले तो ये बीमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। मेवात में बहुत सी बीमारियाँ हैं जो टीकाकरण ना होने की वजह से सिर्फ चल रही हैं, जैसे खसरा हो गया, गलघोटू हो गया, और भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, वो सारी इनकी वजह से चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम पर टीकाकरण लोग नहीं कराते हैं। नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।